क्या आपने कभी सोचा है कि स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र, जो देवताओं के प्रमुख माने जाते हैं, उनके जीवन में ऐसे कौन से रहस्य हैं जो आज तक छिपे हुए हैं, जिनके कारण स्वर्ग का यह देवता भी बार बार अपनी गद्दी खोता रहा। आज हम जानेंगे इंद्रदेव के वो 10 चौंकाने वाले तथ्य जो आपको हैरान कर देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी तथ्य आपके सोचने का नजरिया बदल सकता है। और हाँ, वीडियो की शुरुआत में ही आपसे एक छोटी सी विनती, अगर आपको ऐसे पौराणिक, रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं ताकि आप कोई वीडियो मिस न करें। तथ्य 1, सबसे डरपोक देवता। देवराज इंद्र को सभी देवताओं का राजा माना जाता है, लेकिन वह कई बार असुरों से डरकर छिपते हुए पाए गए हैं, चाहे वो बाली हो, मेघनाद हो या फिर रावण। हर बार जब कोई शक्तिशाली असुर उभरा, इंद्र सबसे पहले अपना सिंहासन छोड़कर भाग खड़े हुए। क्या यह एक राजा को शोभा देता है? इन घटनाओं से यह भी पता चलता है कि इंद्र की स्थिति कितनी अस्थिर थी। उनका डर न केवल उनकी सत्ता को कमजोर करता था, बल्कि अन्य देवताओं को भी संकट में डाल देता था। एक राजा से अपेक्षा की जाती है कि वह संकट में नेतृत्व करे, परंतु इंद्र ने बार बार इससे मुंह मोड़ा। तथ्य 2, इंद्र का सिंहासन छीनने की साजिशें। स्वर्ग का सिंहासन कोई स्थायी पद नहीं था। इंद्र को कई बार अपने ही कर्मों की वजह से गद्दी छोड़नी पड़ी। बृहस्पति जैसे गुरु ने भी उनसे नाराज होकर पद छोड़ दिया। एक बार तो इंद्र ने ब्रह्म हत्या तक कर दी थी, जिसके कारण उन्हें पाताल में जाकर छिपना पड़ा था। इतना ही नहीं, नारद मुनि और कश्यप मुनि जैसे महान तपस्वियों ने भी इंद्र के व्यवहार की आलोचना की है। उनका यह व्यवहार दर्शाता है कि सत्ता पाने से बड़ा कार्य उसे न्यायपूर्वक चलाना है, और यही कार्य इंद्र बार बार करने में असफल रहे। तथ्य 3, अहंकार के कारण श्राप। जब इंद्र को अपने पद का घमंड हुआ तो उन्होंने गुरुओं और ऋषियों का अपमान करना शुरू कर दिया। एक बार दुर्वासा अर्षि ने उन्हें एक दिव्य माला दी, जिसे इंद्र ने हाथी के गले में डालकर नीचे गिरा दिया। इससे अर्षि कुपित हुए और इंद्र को श्राप मिला, जिससे उनका राज्य खतरे में पड़ गया। इंद्र के जीवन का यह प्रसंग हमें यह भी बताता है कि अहंकार केवल पतन का कारण होता है। देवताओं में होने के बावजूद अगर उनका व्यवहार असुरों जैसा हो जाए तो उसका परिणाम भी वैसा ही होता है। तथ्य 4, रावण से डरकर छुपना। रावण के तप और शक्तियों से डरकर इंद्र एक बार पाताल में जाकर छिप गए थे। तब भगवान विष्णु को मोहिनी रूप धारण कर रावण को छल से हराना पड़ा। यह इंद्र की कमजोरी का सबसे बड़ा प्रमाण है। रावण केवल बलवान ही नहीं था, बल्कि वह तपस्वी और विद्वान भी था। जब ऐसे लोगों के सामने इंद्र ने खुद को असहाय पाया तो उन्होंने अपने पद का त्याग कर दिया। यह घटना हमें यह सिखाती है कि केवल पद नहीं, बल्कि ज्ञान और संयम भी आवश्यक होते हैं। तथ्य 5, गौतम ऋषि की पत्नी का अपहरण। इंद्र ने अपनी वासना के कारण गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का अपहरण कर लिया। इसके लिए उन्हें गंभीर श्राप मिला और उनका तेज क्षीण हो गया। इससे पता चलता है कि देवता होने के बावजूद इंद्र की इच्छाएं कितनी असंयमित थीं। इस घटना से समाज को यह भी संदेश मिलता है कि अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी उच्च पद पर क्यों न हो, यदि वह मर्यादा का उल्लंघन करता है तो उसका पतन निश्चित है। यह घटना इंद्र के चरित्र की सबसे बड़ी कमजोरी को उजागर करती है। तथ्य 6, तपस्वियों से जलन। जब भी कोई मानव या असुर कठोर तपस्या करके देवताओं के बराबर शक्ति प्राप्त करने लगता, इंद्र घबरा जाते और किसी अप्सरा को भेजकर उसकी तपस्या भंग करवा देते। यह इंद्र की हीन भावना और सत्ता की भूख को दर्शाता है। महर्षि विश्वामित्र, ऋष्यशृंग, शंकराचार्य, इन जैसे कई महापुरुषों की तपस्या में इंद्र ने बाधा डालने का प्रयास किया। यह दिखाता है कि सत्ता में रहने वाला व्यक्ति अक्सर स्वयं से अधिक योग्य लोगों से डरने लगता है और उनका पतन चाहता है। तथ्य 7, मेघों के स्वामी इंद्र को वर्षा का देवता भी माना जाता है। वह मेघों के स्वामी हैं और उनके वज्र से ही बारिश होती है, लेकिन कई बार वह वर्षा को रोककर लोगों को दंडित करते हैं। जैसे गोवर्धन पूजा के समय उन्होंने गोकुल वासियों पर प्रकोप किया था। भगवान कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों की रक्षा की तो इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ।
यह दर्शाता है कि जब भी कोई व्यक्ति स्वयं को ईश्वर से ऊपर समझने लगता है तो उसे उसकी औकात का एहसास कराने कोई कृष्ण जरूर आता है। तथ्य 8, अप्सराओं का मोहजाल। इंद्र का दरबार अप्सराओं से भरा रहता था। उर्वशी, मेनका, रंभा जैसी नर्तकियां उनकी सेवा में थीं। ये अप्सराएं केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि इंद्र की योजनाओं का हिस्सा थीं, तपस्वियों को भटकाने के लिए। लेकिन यह रणनीति केवल अस्थायी समाधान थी। यह दिखाता है कि इंद्र दीर्घकालिक समाधान खोजने में विफल रहते थे। वे समस्याओं को जड़ से समाप्त करने के बजाय उन्हें भ्रम और मोह के माध्यम से छिपाने का प्रयास करते थे। तथ्य 9, वज्र का निर्माण, एक आर्षि का बलिदान। जब इंद्र को वृतासुर से युद्ध करना पड़ा तब उनके पास कोई शस्त्र नहीं था। तब आर्षि दधीचि ने अपने शरीर की हड्डियां दान दी जिनसे वज्र का निर्माण हुआ। यह इंद्र की निर्भरता को दिखाता है। उन्हें अपने अस्त्र भी दूसरों के बलिदान से मिले। यह प्रसंग यह भी दर्शाता है कि इंद्र की विजय उनके अपने बल से नहीं बल्कि दूसरों की शक्ति और बलिदान से संभव हुई। एक सच्चा योद्धा वही होता है जो अपने ही बल से युद्ध करे, न कि दूसरों के त्याग पर निर्भर रहे। तथ्य 10, अंततः इंद्र का भविष्य क्या है। भागवत पुराण और अन्य ग्रंथों में लिखा है कि हर कल्प में इंद्र बदलते हैं। वर्तमान इंद्र का कार्यकाल भी सीमित है, यानी जो आज देवताओं का राजा है वह कल हो सकता है एक सामान्य जीवात्मा बन जाए। यह तथ्य इंद्र की अस्थायी सत्ता को उजागर करता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण त्रिशंकु है, जिसे राजा होकर भी स्वर्ग से बाहर फेंका गया, और मेनका जैसे अप्सराएं जो स्वर्ग में जन्मी परंतु मनुष्यों के बीच फंसी। स्वर्ग, सत्ता और शक्ति ये सब स्थायी नहीं है। धर्म, कर्म और निष्ठा ही सच्ची पूंजी है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में हम लाएंगे अग्निदेव, वरुण देव और यमराज के ऐसे रहस्य जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। देवराज इंद्र का जीवन हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा देता है कि चाहे आप कितने भी ऊंचे पद पर हों, अगर आप में संयम, विनम्रता और धर्म का पालन नहीं है तो वह पद भी अधिक समय तक नहीं टिकता। इंद्र की कहानियां हमें चेतावनी देती हैं। सत्ता के साथ उत्तरदायित्व भी आता है, और सबसे बड़ा सत्य यह है कि धर्म, नीति और करुणा से ही किसी का साम्राज्य लंबे समय तक चल सकता है। जब इंद्र इन सिद्धांतों से भटक गए तो उन्हें बार बार अपने पद से हाथ धोना पड़ा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं कि इन 10 में से आपको कौन सा तथ्य सबसे चौंकाने वाला लगा, और इस जानकारी को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि वेद गाथा लाता है आपके लिए भारत की सनातन परंपरा और पौराणिक कथाओं से जुड़े दुर्लभ रहस्य, वो भी प्रमाण और स्रोतों के साथ।